देख रहे हैं राजस्थान समाचार। विधानसभा क्षेत्र आसपुर के विधायक उमेश डामोर ने विद्युत विभाग आसपुर का दौरा किया। गर्मी में बार बार विद्युत कटौती को लेकर आक्रोश जताया। विभाग के एएन जैन विभाग अधिकारियों से बार बार बिजली कटौती पर संज्ञान लेते हुए लोगों के विद्युत बिल रीडिंग के बारे में एवं बिना पूछे डीपी पोल लगा देने आमजन की परेशानियों के बारे में विधायक महोदय भड़क उठे और उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में आमजन को किसी को भी बिजली और पानी की समस्या को लेकर मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। गांव में 6-6 घंटे कटौती को लेकर उन्होंने आक्रोश जताया और जल्द ही हर समस्या का निदान करने के लिए निर्देशित किया है। आसपुर विधानसभा क्षेत्र में सभी गाँव की बिजली विभाग की ओर से जो समस्याएं आ रही है उनको जल्द ही निराकरण करने की मांग की गई है। गांव में बिजली कटौती को लेकर टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। इन सारी बातों पर आज विधानसभा क्षेत्र आसपुर के विधायक उमेश डामोर, भारत आदिवासी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष रमेश खराड़ी, मंडल अध्यक्ष हीरालाल ननोमा, रामगढ़ हीरालाल खरूडिया, वरिष्ठ पत्रकार देवराम मेहता द्वारा बिजली कटौती को लेकर अपने विचार रखे गए। समय सीमा पर कटौती को लेकर विचार व्यक्त किया गया और इधर विधायक महोदय द्वारा एएन आक्रोश जताते हुए कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं होने पर उन्होंने कहा कि जल्द ही कार्यप्रणाली में सुधार लाया जाएगा और आगे कलेक्टर महोदय से भी विभाग के बारे में बात कही जाएगी। जल्द ही यहां की जनता की समस्या को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2 घंटे भीषण गर्मी में बैठकर विधायक महोदय ने आखिर क्या कहा, क्या हुई वार्तालाप, सुनिए पूरी खबर के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट। ये भी यार ये जैसे कई सारे लाइनमैन हैं, तो जब आप शटडाउन रहता है यहाँ से 2-2 घंटे रहता है, उस समय काम नहीं होता है। फिर बाद में जब रनिंग लाइट चलती है तब शटडाउन लेके काम करते रहते हैं, तो कई लोग परेशान होते हैं वहाँ पे। ये वाला बात है ना, ये वाला मैंने भी जेइन को पालन कर दिया। मतलब किसी को भी शटडाउन लेना है भाई, जब तक वो सेटिंग आएगी उस समय काम करना है। सप्लाई चालू में उसमें शटडाउन लेके काम नहीं करना। मैंने पूरा जेइन को पालन कर रखा हूँ। जेइन की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक शिकायत फिर आज की है हमारा करकोली नहीं है। करकोली में जिसका मतलब घर बना हुआ है, घर के पास उसके अलावा इसकी उस छोरे की जमीन ही नहीं है, वहाँ पर ले जाकर आप डीपी लगा दिए। डीपी लगाई? हाँ। कौन से गाँव में? या करकोली में। करकोली में? हाँ, वो जब वो घर का मालिक ही नहीं जान रहा है, फिर उसके वहाँ ले जाकर लगा दी। उसका दूसरा घर बना तो जमीन कहाँ से लाएगा? और फिर तुम डिमांड निकालोगे, किसी को जमीन में लगा दिया। नहीं, उसको बोलो ना भाई, जहाँ जगह है, जहाँ सरकारी जमीन है रोड पे, वहाँ लगवा दो। उसको बोलो मना करो। जमीन तो बहुत सारी है वहाँ करकोली में, नहीं ऐसा नहीं, बट वो उसके घर के पास में लगा दी। तो उसको मना करना पड़ेगा ना, अपन को क्या जानेगा। मना नहीं, मेरी बात सुनो आप। एक तो जहाँ पे लाइन विभाग ने गलत तरीके से डाली है, फिर वो हटाने के लिए आते हैं, कंज्यूमर आपके पास आते हैं, आप डिमांड निकाल देते हो, 90-90 हजार रुपए डिमांड निकाल देते हो, कहाँ से बढ़ जाएगा? सबसे पहले आपको विभाग वालों को मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे भी आपका एक कॉल भी लगे, मेरी बात सुनो, एक कॉल भी लगता है तो पहले उस घर वालों को पूछो आप, या परमिशन लो कि भाई आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि वो खातेदारी जमीन पे बैठा है, उसके घर के आगे लाइन डाल के चले जाओगे, फिर हटाने के लिए तुम डिमांड निकाल देते हो। घर के रोड के किनारे जाता होगा। अरे रोड के किनारे नहीं, बहुत सारे घर के आंगन में से लाइन निकाली हुई है और वहाँ पे अभी बारिश, मेरी बात सुनो, अभी और समस्या नहीं आ रही है, बारिश के बाद और ज्यादा समस्या आएगी। तो वहाँ पे जब वो बेचारा हटाने की बात करेगा तब आप कहोगे डिमांड निकल के दे दो, तो वो बेचारा कहाँ से डिमांड दे देगा? ये पर ये करंट में आजकल तो नया नहीं, किसी ने कोई नहीं, किसी ने देखा है। जो पुराना हो सकता है, पुराना होगा नहीं। डीपी तो आज लिखी है ये फिर अभी ये बता रहे डीपी लगा दिया आपने वहाँ पे, जबकि पूछा ही नहीं, घर के मालिक को नहीं पूछा आपने। आप देखो वहाँ पे जाके विजिट करो आप। अब उसका दूसरा घर बनाएगा तो कहाँ बनाएगा? उतनी जमीन। अब उस डीपी को हटाने के लिए आप फिर डिमांड निकालोगे, अब वो बेचारा गरीब व्यक्ति कहाँ से डिमांड करेगा? आज सुबह ये थोड़ा तो जेनता को नोटिस पे ले लो आप, वहाँ से हटा के दूसरी जगह लगा। जेनता को बुलाओगे? जेनता ने एस्टीमेट बनाया ना, जेनता तो देख के है, जेनता को बुलाया। इसी वजह से उड़ जाते हैं, तो वो मतलब एक दिन बंद पड़ा रहता है, तब पड़ा रहता है, जब लोग फोन करते हैं तब उसको नींद खुलती है। अब एक दिन 2-2 दिन तक फीडर बंद रहता तो उन लोगों की हालत क्या होगी? और गाँव के अंदर नहीं, फोन, मेरी बात सुनो, गाँव के अंदर अगर पढ़े लिखे लोग नहीं है, कौन फोन करेगा? मेरे जैसे समझदार, आप जैसे समझदार सब व्यक्ति नहीं होते गाँव के अंदर। तो आपका फीडर इंचार्ज का क्या कर्तव्य बनता है? उसका ये बनता है भाई सभी जितने भी जीएसएस से जितने फीडर निकल रहे हैं, सभी फीडर
चल रहे कि नहीं चल रहे, क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं बनता है? तो उसको आप पाबंद करो। सबसे ज्यादा नीचे की शिकायत आ रही है वहाँ पर। जो गांव में देखिए, कोई गांव में टीटी जैसे ये सर सबके पास नंबर है, नंबर सबके पास है लाइनमैन का, सबके पास नंबर आता है। बहुत लोगों का भाई 10-15 दिन पढ़ा लिखा नहीं होगा, गांव में एक भी बंदा नहीं होगा जिसके पास नंबर नहीं है। सर तो बातें का है तब ना बातें का है नहीं है। इतना फोन है, फोन करता है वो 10 बजे तक रहते हैं, 10 बजे बाद वो घर पे चले जाते हैं, इसके बाद वहाँ शट डाउन हो जाता है कहीं के, तो पूरी रात बात से वहाँ पे हुआ क्या पता है कि रात के टाइम में प्राइवेट अपने ठेका में दे रखा है, वहाँ पे वो रहता नहीं, रात को 10 बजे चले जाते हैं। यहाँ पे नामडी और पाड़ा जाने का वहाँ पे क्या रात को कोई ट्रिपिंग आ जाती है फीडर की, तो सीधे सुबह चालू होती है। इसलिए से हमने आगे कार्रवाई करके अब 1 तारीख से अपने विभाग के आदमी लगाएंगे वहाँ पे। कल भी अपने वहाँ चौपाल हुई थी रात्रि में, वहाँ पर भी यही शिकायत आई थी, हमको वही बोल दिया कि एडीएम साहब को मैंने इस चीज के अवगत करा दिया कि हम 1 तारीख से अपने विभाग के आदमी लगा देंगे। एक्सपीरियंस साहब से भी मेरी बात हो गई है, विभाग के 2 आदमी लग जाएंगे और जो ठेका प्रथा है वो खत्म कर देंगे उस जीएसएस का। कोई समस्या ये आती है कि रात को शिफ्टिंग हो जाती है, तो सीधे सुबह चालू। एक मैं यूँ कह रहा हूँ, अपने जितने भी जीएसएस है जहाँ पे जैसे लोड ज्यादा पड़ रहा है जीएसएस, जैसे मान लो तो अब एक दूसरा प्रस्ताव बना के भी भेजो। प्रस्ताव सर अपने ये काकड़ी और खेरमान के बीच में एक जीएसएस का नया प्रस्ताव आने वाला है। तो इसके अलावा काकड़ी अपने रामगढ़ जीएसएस से आधा लोड कम हो जाएगा और कुंजपुर से आधा लोड कम हो जाएगा। एक ये रामगढ़ से उधर से रामगढ़ से भी लोड कम हो जाएगा ना। हाँ तो वही सर, दोनों तो रामगढ़ का आधा आ गया और ये कुंजपुर का आधा गया, दोनों का वो आ जाएगा खेरमान काकड़ी के बीच में नया कुंजपुर का भी आ जाएगा। इसके अलावा कहाँ है अपने ज्यादा पड़ रहा है लोड? तो अभी तो बाकी है रामगढ़ पे ज्यादा, क्योंकि 9 फीटर हो गए, अभी 8 फीटर हो गए रामगढ़ पे, तो रोड क्या है उस पे ज्यादा पड़ रहा है। इस वजह से अभी खेरमान और काकड़ी के बीच में एक नया प्रपोज करने वाले हैं। अपने एक तो विशेष करके आपको निवेदन है, ये जो विजावादा रोड पे अमरागढ़ी वाला जो है गुजरा वाला, हाँ उस पे आप बिल्कुल उसको आदेश करें। रात को जो लाइट काटते हैं सुबह 3 बजे 4 बजे ऐसे शुरू, 8 बजे का टाइम है, 7:30 बजे कटिंग कर देंगे, शाम को 4 बजे तक लाइट नहीं आएगी। ये तुम्हारे को अखबार मुझसे मनीष फोन करेगा, यार अंकल जी तो मैं उसमें 2 बजे लिखा है तो 4 बजे तक लाइट नहीं आएगी। अब मैं हम क्यों किसी का रोके देंगे? नहीं अक्सर हो रहा है ये। के बाद मेरे पास भी फोन आता है अखबार में हमको आपको मैं तो आज तक फोन किया ही नहीं। कोई बात उसमें तो कोई टाइम फिक्स नहीं होता, ये तो एकदम काम आता है, ज्यादा ही टाइम देते वही बेहतर है। नहीं आपको भी देखना है ये हम तो कह रहे तुम्हारा 4 बजे लिखो, वो भी तो इससे बगैर कि ज्यादा टाइम हमारा काम है भाई 2 बजे तक लाइट कटेंगे, 2 बजे तक लाइट कटेंगे, तो आपके गांव से कोई लाइट संबंधी क्या माल आप 3 बजे आप पूरा हो, आपको 3 बजे आप लाइट बंद आपका जो शेड्यूल बनाया हुआ है, इस शेड्यूल पे अगर आप नहीं चलोगे तो नीचे अगर गांव लोगों को तो मतलब फीडबैक गलत ही जा रहा है ना। एक आपका जो शेड्यूल है वो तो फिक्स होना चाहिए। ठीक है उसको भगा देना, टाइम भगा देना, तुम लगता है इतना टाइम फिक्स है और भगाना पड़ेगा पहले से आधा घंटा पहले से। अच्छा सबसे बड़ी बात यही सब मैं बता रहा हूँ नहीं हो सकता और टाइम भगाना पड़ेगा मुझे। यही सब हमारी बात मानिए, आपने मेंटेनेंस के नाम से आज जैसे गोल की कटौती कर दी, आसपुर की कर दी, और फिर दूसरे दिन फिर लाइट बोले, फिर आपने मेंटेनेंस क्या किया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेंटेनेंस? ऐसे मेंटेनेंस नहीं किया तो दूसरे दिन फिर लाइट बंद कैसे यूं? बताया अगर उसमें लिखा है मेंटेनेंस के नाम पे लिखा होगा। अभी जो हॉस्पिटल बंद हुई थी ना, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मेंटेनेंस आपने किया, 2 बजे तक कटौती कर लिया, आपने काम भी किया, सारा किया, और दूसरे दिन आपने फिर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो फिर आपने मेंटेनेंस क्या रखा? क्या हुआ था, क्या काम किए थे पता है उस दिन क्या काम किए थे? ये बताइए क्या? ये ब्रेकर का अभी जो सीसी रोड बनाया ना, अभी थी मैंने देखा उसको हटाया 1 दिन का, और मैं एक ये उदाहरण दे रहा हूँ, रखवाया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपके सामने, ये नहीं कह रहा हूँ एग्जांपल। बिजली कटौती की समस्या बहुत भीषण है। भीषण गर्मी के दौर में समय पे लाइट की उपलब्धता न होना और आज के भौतिक युग में अधिकांश जो संसाधन है रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए वे सारे के सारे बिजली पर आधारित है और समय पे बिजली नहीं मिलती है तो लोगों को बहुत अच्छी दिक्कतें होती हैं। आप यहाँ पधारे उसके लिए तो आपको धन्यवाद, एक जागरूक विधायक के रूप में यहाँ पधारे। आप इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए आपकी क्या रेमेडी रहेगी? जो विद्युत आपूर्ति जो गड़बड़ है उसके लिए अधिकारियों को क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे? आगे भी आप क्या करेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से विधानसभा में प्रश्न उठे आगे ये सारी गड़बड़ियां क्यों हो रही है, तो इसके मामले में आप क्या एक्शन लेंगे? आप क्या राहत देने का प्रयास करेंगे, बताएं आप।
बिल्कुल, आपको धन्यवाद। सबसे पहले तो अभी मैं आज यहाँ पे आसपुर आया हूँ, दौरे पे ही थे आसपुर विधानसभा के अंदर, और काफ़ी 6-7 दिन से ज़्यादा ही कुछ दिक्कतें आ रही हैं। रात को लाइटें नहीं मिलती है, सुबह लाइटें नहीं मिलती है, जहाँ 2-2 घंटे कटौती के चक्कर में 7-7, 8-8 घंटे लाइटें नहीं मिल रही है। इस तरह से कई प्रकार की शिकायतें आती रहती है। मेरे को भी कई प्रकार के फ़ोन आते हैं अलग अलग तरीके से। तो आज मैं आया हूँ, जय साहब से मिला हूँ। हालांकि उनके जवाब से मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये कह रहे हैं 2 घंटे कटौती हो रही है, और कटौती वास्तविक 7-7, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे कटौती हो रही है। तो कहीं न कहीं उनके द्वारा भी एक्शन लिया जाएगा। आगे भी मैं बात करूँगा, कलेक्टर साहब, एसी साहब से भी बात करूँगा, क्योंकि ये उनके कोई जवाब देने का कोई मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं आगे भी बात करूँगा इसके लिए। और रही बात सबसे ज़्यादा शिकायत आ रही है 2 घंटे कटौती होती है, तो जो उनके फीडर इंचार्ज हैं, और फीडर इंचार्ज जो कटौती में 2 घंटे में काम नहीं करते, इसके अलावा फिर जब लाइन चालू होती है उस समय शट डाउन लेके काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी कई सारे परेशानी आती है। तो उनको मैंने आज पाबंद कर दिया कि जितने भी फीडर इंचार्ज हैं उनको पाबंद करो। और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे हैं जो डीपी जल गए हैं, समय पे बदली नहीं जा रही हैं, वो भी उनको पाबंद करा आज। इसके अलावा जहाँ पे पोल लग रहे हैं, जहाँ नई डीपी लगाई जा रही है, वहाँ बिना परमिशन से लगा देते हैं, तो वहाँ पे भी आज उनको पाबंद करा है। अब ये इसमें एक बात और आ रही है, एक मिनट, एक बात इसमें और आ रही है। एक बात ये आ रही है, क्योंकि बिजली पर ही मतलब जलदाय निर्भर है अपना जो वाटर सप्लाई का पूरा सिस्टम, उस पर टिका। छोटी सी एक बात बताता हूँ, अपने बांध पर डूंगरपुर क्षेत्र के गाँवों के लिए अलग से इंटेक बना, जिसमें 101 गाँव जिससे पानी पी रहे हैं, और पहले से अपना एक इंटेक पहले बना हुआ, वहाँ 61 गांवों की वहाँ से जलापूर्ति हो रही है। और इन दोनों के लिए अभी इंटेक से 1,20,00,000 लीटर पर डे पानी का प्रोडक्शन अगर 61 गांवों के लिए होता है तो आपूर्ति सही होगी। जबकि ये सारा की सारा सिस्टम 24 घंटे बिजली पर निर्भर है। अगर बिजली 24 घंटे आएगी तो ही वहाँ से इतना पानी का प्रोडक्शन होगा, यानी 1,20,00,000 लीटर 61 गांवों के लिए। वहाँ अभी जो प्रोडक्शन 80 और 90 लाख लीटर के आसपास आ रहा है। और दूसरी तरफ जो अपने डूंगरपुर के लिए 151 गांवों की जो योजना है, वहां 1,60,00,000 लीटर पर डे प्रोडक्शन होना चाहिए, तो पानी डूंगरपुर बराबर पहुंचता है। डूंगरपुर के लिए मूल ये बात बताता हूं, डूंगरपुर का जो वाटर सप्लाई का सिस्टम है उसमें क्या है, 40 लाख लीटर पर डे डूंगरपुर शहर की मांग है। उसमें 20 लाख लीटर पानी तो डीमिया बांध और जो एडवर्ड समन से होता है, वो सारा भी ठप पड़ा हुआ है। और उसके लिए अभी सारा की सारा दारोमदार डैम पर निर्भर है, सोमकमला बांध पर निर्भर है। वहां से 20 लाख लीटर पर डे डूंगरपुर पहुंचना चाहिए, उसके लिए सारा अभी व्यवस्था चल रही है। तो अभी 1,20,00,000 मतलब जो वहां की जो डिमांड है 40 लाख लीटर पर डे, उसके लिए 1,60,00,000 लीटर पर डे प्रोडक्शन होना चाहिए। वो नहीं हो गया, अभी 1,20,00,000 या 1 करोड़ के आसपास ही, 1 करोड़ से लगा के 1,20,00,000 के आसपास प्रोडक्शन हो रहा है। उसके पीछे भी रीजन कई बार वो इन पे डाल देते हैं, भाई रेगुलर बिजली की सप्लाई नहीं होती। उसके लिए आप क्या करें बताएं, क्योंकि पानी के बिना जिंदगी, जल है तो कल की बात चल रही है, और पानी के बिना जिंदगी नहीं चल सकती। तो इस पर आप थोड़ा सा फोकस रखें। आखिर इससे जुड़ा हुआ ही पानी का विभाग है, तो आप इस पर बात करें, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, इसको लेके भी मैं एसी साहब से भी बात करूंगा, कलेक्टर साहब से भी बात करूंगा। यहाँ पे जो लापरवाही हो रही है इसको भी हम पाबंद करेंगे, क्योंकि अभी मैंने उनका भी डाटा मांगा था। तो अभी ये 151 गाँव की और 61 गाँव की योजना है, उसमें 39 गाँव के दोवड़ा में और आसपुर में लगभग 20 गांव का कोई पानी दिया जा रहा है। तो ज़रूर आपकी जो मांग है, जो बात है, वाजिब है कि कई लाइट नहीं मिलने की वजह से कहीं न कहीं आम जनताओं को पानी सही समय पे नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए भी हम ज़रूर एक्टिव रहेंगे, और मैं कलेक्टर साहब से भी बात करूंगा। मैंने पहले 1-2 बार मैंने भी अवगत कराया था, और कलेक्टर साहब का कल आपने देखा होगा दौरा भी था इसके लेके भी। तो कहीं न कहीं मैं भी हमेशा कलेक्टर साहब, एसी साहब से भी बात करता रहता हूँ, और जल संसाधन जो PhD विभाग है उनसे भी हम लगातार संपर्क में हैं, और वो भी पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने मेरे को कहा है कि 15 जून से पहले हम हर गांव को पानी पहुंचाने का काम करेंगे। 151 की जो योजना है, तो ज़रूर उसको हम कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जल ही जीवन है, हम खुद बता रहे हैं और आप ये काम करें। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।